सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। अच्छा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक हम कोई इंट्रोडक्शन अपना खास करके नहीं दिए क्लास में। माई नेम इज सोनल एंड आई एम you can say a tutor, educator of commerce subject, basically accountancy and BST and economics. So, अब देखो, हम लोग आज ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 5 है, बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लास 12 का। और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ये सब हो चुका था पिछले क्लास में, ठीक है। तो आज बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। तो इफ आई से an organization or a firm can achieve its objectives smoothly if it has a sound organizational structure। तो इस स्टेटमेंट से, मेरे इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया? An organization or a firm can achieve its objectives only if it has sound organizational structure। तो मेरे इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया? बताओ, टाइम दिया है, बता दो। चलो फिलहाल हम बता देते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा ना, तो उतना ही अच्छे से, उतने ही स्मूथली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कोई भी फर्म अपने गोल, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, सेट गोल है, एम है, उसको अचीव कर पाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? ये रिलेशन होता है बिटवीन दी, अमंग दी, या फिर बिटवीन दी वर्कर्स, एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी तो काम अच्छा से होगा, ठीक है। तो देखो, it seeks to establish relations among all the persons working in the organization. Under this, various posts are created to perform different activities for the attainment of organization's objective। इसके अंडर वेरियस पोस्ट बनाए जाते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम अचीव कर पाए। नाउ, Relations among persons working on different posts are determined, ठीक है। इससे पहले वाला स्टेटमेंट भी तो यही बोला था, ठीक है। Now, it can be organizational structure can be defined as the framework within managerial and operating tasks are performed। ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? As the framework within the managerial and the operating tasks are performed, ठीक है। तो आई होप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा पॉइंट है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस होता है कि एक सुपरवाइजर या फिर एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक सुपीरियर या एक सुपरवाइजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। वो तो हुआ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। नाउ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट सीक्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके बीच रिलेशन बनाता है। कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। तो इसको रब करवाते हैं, फिर इसको कॉपी करो जल्दी। नाउ सी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का दो टाइप होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक एक करके दोनों का मतलब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में भी आएंगे। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? Here the activities are grouped and departments are created on the basis of specific functions to be performed। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। अगर सेम टाइप का काम है तो उनका एक अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। सेम टाइप का काम का एक अलग ही डिपार्टमेंट बन गया। जैसे परचेज रिलेटेड काम है तो वो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स रिलेटेड काम है तो उसको परचेज डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस रिलेटेड काम है तो उसको ना सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा ना परचेज डिपार्टमेंट में वो काम होगा। कहाँ होगा वो काम? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो एक्टिविटी के बेसिस में किस तरह का काम किया जाएगा, उसके बेसिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ, सुइटेबिलिटी अगर देखा जाए,
कि एग्जाम्पल में देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सुइटेबिलिटी की बात की जाए तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहाँ सुइटेबल है, तो ये सुइटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जहां पे अगर बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहीं पे ये सुइटेबल होगा, हमको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना होगा, ठीक है। अगर छोटा कोई फर्म है, कोई बिजनेस है छोटा सा, ठीक है, तो वहां पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट थोड़ी ना बनाएंगे, उसमें हम क्यों अपना पैसा और फालतू का खर्चा करें अलग अलग डिपार्टमेंट बना के, है ना। वही हवा में बात करने वाला बात हो जाएगा ये तो, ठीक है। नाउ और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सुइटेबल होता है। और वन लाइन प्रोडक्ट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लार्ज है, तो जो डील करता है केवल एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट में। अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरा फर्म है, मेरा फैब्रिक का काम है, फैब्रिक का, ठीक है। फैब्रिक मतलब समझते हो, क्लॉथ मटेरियल, ठीक है, उसका काम है, ठीक है। तो हम केवल उसी में डील कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट में हम डील नहीं करते हैं, तो हम आराम से अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। परचेज का अलग डिपार्टमेंट, सेल का अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वैसे केसेस में फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना, देखो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ठीक है, मान के चलो फैब्रिक भी हो गया, क्लॉथ मटेरियल भी हो गया, कॉस्मेटिक्स भी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहीं पे हम एक से ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है मेरा, ठीक है। तो अब उसका अलग अलग ही, मतलब अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो उसका अलग डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है। मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक। अब उसके अंडर भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। नाउ कॉस्मेटिक्स पे डील कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स का तो अलग डिपार्टमेंट होगा। नाउ इसके अंडर भी कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, जैसे परचेज, सेल्स एंड फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पे एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मैं गारमेंट्स में डील कर रही हूँ, ठीक, गारमेंट्स में। नाउ इसका परचेज डिपार्टमेंट होगा, ठीक, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ठीक, हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। नाउ यहाँ पे तो एक से ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ठीक है, गारमेंट्स में भी एंड कॉस्मेटिक्स में भी, ठीक। तो इसको कहा जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक से ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करें और उसका दोनों का दो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट हो, ठीक है। अब इसके अंडर भी अलग से परचेज डिपार्टमेंट आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट आएगा एंड एक क्या था, फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा। नाउ कॉस्मेटिक्स के अंडर भी अलग से परचेज डिपार्टमेंट आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट आएगा एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। इसका परचेज डिपार्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद कॉस्मेटिक्स का परचेज डिपार्टमेंट, इसका सेल्स डिपार्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद गारमेंट्स का सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। दोनों का अलग अलग सारा काम होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ लिसन, फंक्शंस और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक एक करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस में फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज देखो, फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन। कि देखो अगर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर ही परचेज का सारा काम हो रहा है, परचेज रिलेटेड काम, तो स्पेशलाइज्ड वे में होगा, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, ठीक है, स्किल्ड जिनको प्रॉपर नॉलेज होगा वो बैठा हुआ है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर अगर काम हो रहा है तो वहां पे स्किल्ड वर्कर्स बैठे हैं, वहां पे अच्छे से काम होगा, ठीक है। तो अलग अलग जिस तरह का काम है उसी तरीके से डिपार्टमेंट्स बटा हुआ है, तो स्पेशलाइज्ड काम हो गए। नाउ सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच होगा, तभी तो वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा, ठीक है। अगर सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो गोल अचीव हो पाएगा, कहने का मतलब ये था। नाउ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। नाउ सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी किसका बढ़ रहा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है,
डी मिनिमाइजेस कॉस्ट, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस में देखो, अब हर सिक्के का दो पहलू होता है, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस तो होगा ही, एनबीएसटी है तो अब तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। नाउ देखो डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है, कितना भी आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पे फोकस कर लो, लेकिन आप ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा ही कि अरे मैं तो वर्कर हूं परचेज डिपार्टमेंट का, मैं अपने डिपार्टमेंट को देखूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्यों सोचूं, है ना, पहले मैं अपने डिपार्टमेंट को देखूं। तो ये अगर थॉट मान के चलो 10 वर्कर में ही आ गया अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं इग्नोर होगा ही, ठीक है। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन अगर बहुत अच्छा नहीं रहा तो फिर अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, बात वही है, ठीक है। नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज में फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग, तो सही तो बात है, अगर गारमेंट्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है, गारमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके अंडर जितने डिपार्टमेंट्स है वो आपस में ले लेंगे, ठीक है, हमको कॉस्मेटिक्स के पास जाना नहीं है तो क्विक डिसीजन मेकिंग तो होगा ही, है ना, मतलब एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। नाउ सेकेंड है डिविजनल रिजल्ट कैन बी अश्योर्ड, अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट होगा फर्म का तो गारमेंट्स का अलग कैलकुलेट होगा, कॉस्मेटिक का अलग कैलकुलेट होगा, ठीक है, मिलाएंगे नहीं सबको। नाउ सी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, देखो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर किसी मंथ में अगर किसी ईयर में गारमेंट से हमको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको कवर अप कॉस्मेटिक कर सकता है कि नहीं बताओ। अगर कॉस्मेटिक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, सुपर प्रॉफिट हुआ कॉस्मेटिक से एंड गारमेंट से हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, लॉस हुआ मान के चलो, ठीक, तो उसको कॉस्मेटिक कवर करेगा कि नहीं, अलग डिपार्टमेंट कवर करेगा कि नहीं, करेगा, क्योंकि है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशनल फर्म का, ठीक है। तो यही है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेगा, ग्रो करते रहेगा, एक्सपैंड करते रहेगा। अभी गारमेंट है, कॉस्मेटिक है, कल को और भी अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करने लगेगा, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, अब यहाँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट ही था एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट का, तब कॉन्फ्लिक्ट होता था, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था, प्रॉब्लम होता था, डिफिकल्टी होता था, ठीक है। यहाँ तो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, अब डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं तो होगा ही, जहां पे बहुत ज्यादा बर्तन होता है बचता तो वहीं पे है, ठीक है। नाउ बी सेल्फिश एटीट्यूड, सब कोई अगर वही सोचेगा, वही बात हो गया, ये इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेल्फिश एटीट्यूड, बात सेम है कि अगर सब यही सोचेगा कि मैं तो इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं तो इस लाइन ऑफ प्रोडक्ट से हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर लूँ, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बांट जाए, मैं अच्छे से काम करूँ बस, ठीक है, अपने बारे में सब सोचेगा, अपने डिपार्टमेंट के बारे में केवल सोचेगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं लैक करेगा ही, ठीक है। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं, और नोट्स के बारे में चिंता नहीं करो, एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना नोट्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद सम एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन, क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।